बोलो फिर अच्छा, मतलब कॉस थीटा इससे भी इक्वल है, इससे भी इक्वल है, बराबर। तीसरा क्या है बोलो, बराबर है। ये 1 को यहां लेके आ जाओ, क्या होगा, इधर आएगा तो +1 होगा, इधर राइट इन दिस वे 1 + cos 2 थीटा, इधर आएगा तो +1 और ये प्लस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। इसको डायरेक्टली ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बचाएगा। 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। इधर आप 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में है ना, इसको यहाँ लेके आ जाओ और इसको मान लीजिए, क्या होगा, 2 sin स्क्वायर इधर आएगा 1, इधर ही आएगा तो कैन यू रिलेट बोथ दिस फॉर्मूला, 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, हो ना। 1 + cos 2 थीटा क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली ध्यान रखो, इसको नोटबुक में लिख लो। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin π/8। sin π/8 और cos π/8 का वैल्यू निकालना है, ध्यान दें। अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाया आज, 1 - cos 2 थीटा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, बराबर है। 2 को यहां लेके आ जाओ, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, बराबर है नहीं। अच्छा, लेट अस कंसीडर, अपने को निकालना क्या है, sin π/8 निकालना है, तो लेट थीटा इज इक्वल टू π/8, है ना, थीटा है ना, व्हाट विल बी 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2 4 जा, क्या हो जाएगा π/4, बराबर है। पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर, 1 - cos व्हाट इज 2 थीटा π/4 अपॉन 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर व्हाट इज थीटा π/8, sin π/8 निकालना है अपने को, बराबर। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस व्हाट इज cos π/4 1/√2 अपॉन we will do cross multiplication, right, equal to sin स्क्वायर π/8, ठीक है। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, √2 - 1 अपॉन √2 और ये 2 भी उसके बाजू में चले जाएगा, 2√2 दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर taking square root on both the side, तो sin π/8 will be equal to प्लस माइनस, ये सारा पूरा रूट में आ जाएगा, √2 - 1 अपॉन 2√2, क्लियर है। अच्छा, अगर आप π/8 को अगर पाई का वैल्यू 180 पुट करोगे, क्या पुट करोगे, तो आपको एंगल क्या मिलेगा, 180 अपॉन 8 डिवाइड करो 22.5 मिलेगा, क्या मिलेगा, एंड 22.5 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ है ना, मतलब π/8
लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर की नहीं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो व्हाट वी विल टेक, साइन पाई बाय 8 का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, रूट 2 माइनस 1 अपॉन, क्लियर है, साइन पाई बाय 8 का वैल्यू ये रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। समझा कैसे है, पाई बाय 8 को थीटा लेना है और 2 थीटा कर देंगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को यहाँ लेके आ जाओ, वैल्यू पुट करो, 2 थीटा पाई बाय 4 थीटा पाई बाय, सिंपल। आप कॉस पाई बाय 8 कर सकते हो, क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस है ना, 2 यहां लेकर आ जाओगे, सेम थीटा पाई बाय 8, 2 थीटा क्या हो जाएगा पाई बाय, पुट करोगे, सेम सॉल्व करना है, क्लियर है, समझा, ठीक है, विल बी इक्वल टू साइन पाई बाय 8 अपॉन cos pi by 8. What is sin pi by 8? रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, और ये रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, बराबर। तो एक ही रूट में ले लू उसको, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 रूट 2 एंड 2 रूट 2 गेट, आगे एक ही रूट में रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, बराबर। डिनोमिनेटर में रूट है, क्या करेंगे, रैशनलाइज करें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, पक्का। सबसे पहला जो बाहर रूट दिख रहा है ना उसको हटाओ, उसको हटाने के लिए न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो। किसको रैशनलाइज करोगे, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो, रैशनलाइज द न्यूमरेटर, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 क्या होगा ऊपर, a माइनस बी ए प्लस बी, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में रूट 2 प्लस 1 द होल स्क्वायर, बराबर। आगे रूट 2 का क्या हो जाएगा, एक आप देखा डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा, कौन सा रूट, ये जो रूट है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, वो भी खाली कहां रहेगा, न्यूमरेटर में। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस, समझा, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर के वजह से ये वाला जो रूट है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, तो वो रूट जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और क्योंकि 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, और 1 का रूट क्या आएगा 1, तो वो न्यूमरेटर से भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन, समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे सर वापस से डिनोमिनेटर में रूट है, तो वापस से रैशनलाइज करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द क्या होगा बोलो, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1 अपॉन ऊपर रूट 2 माइनस 1 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का रूट 2 स्क्वायर माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट 2 माइनस, दैट इज 10 पाई बाय 8 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, क्लियर, समझा। तो ये जो बड़ा जो रूट है ना वो उसको आपको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, क्लियर। ओके, ऐसा वैल्यू ट्रायंगल किससे,
मान लो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर, ये 90 है, मैं इसको लेता हूँ 45, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, बराबर है। अच्छा, अभी हमको पता है कि tan 45 क्या होता है, 1 होता है। tan 45 क्या होता है, 1। एंड tan 45 या tan का बेसिक रेशियो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बराबर ना। तो अगर मैं इस पर tan 45 अप्लाई करने जाऊं तो ऑपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट, तो मैं इसको 1 लेता हूं तो ये भी 1 ही होगा। क्यों, ये दोनों 45 डिग्री है तो दोनों साइड इक्वल होंगे ना, और मुझे tan 45 का वैल्यू 1 चाहिए, वो तो 1 है ही, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसको 1 करूंगा तो भी 1 ही होगा। गया दिमाग में, करने गया, गया। इसको एक्सटेंड करता हूं पॉइंट डी तक, ठीक है, और इसको ज्वाइन करता हूं। व्हाट विल बी दिस एंगल, हाँ करो ना, ये बोल रहे हो, करके बताओ। 135 डिग्री, कितना, 130, अच्छा ये 135 है, ये दिख रहा है आपको, ये 1 है और ये 1 है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं निकालने जाऊं तो ये वैल्यू क्या आएगा, √2, बराबर, क्या आएगा ये वैल्यू, √2, क्या आएगा, √2। ये 135 है और ये ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके तीनों भी एंगल मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री रहेंगे, है ना। मान लेते हैं ये AC कितना है अपने को, √2, दोनों साइड इक्वल, AC और CD, AC और इक्वल, तो ये √2, तो ये भी कितना हो जाएगा, √2। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर इसको आपने इक्वल क्यों लिया, तो वो समझो, यहां पर ये 135 है, बाकी दो एंगल बचे, दोनों एंगल का सम मिला कितना डिग्री होगा, 45, और मुझे दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, तो 22.5, और ये भी कितना होगा, समझ में आ रहा है। तो tan, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, tan π/8, तो ये एंगल कितना डिग्री है, 22.5 है ना। तो इस डायग्राम से tan 22.5 अगर मुझे निकालना रहा तो बड़े ट्राइंगल में वर्क करूंगा, क्योंकि ये 22.5 बड़े ट्राइंगल में है, तो ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड अपॉन, तो ऑपोजिट क्या है 1 अपॉन पूरा एडजेसेंट क्या रहेगा 1 प्लस √2, 1 प्लस, और बाद में इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। अभी हम लोगों ने किया रैशनलाइज, 1 माइनस √2 अपॉन क्या होगा फिर, 1 माइनस √2 अपॉन 1 का स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, इसको √2 प्लस 1 लेना, क्या लोगे इसको, √2 प्लस 1, रैशनलाइज करो, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1, तो tan 22.5 डिग्री, and tan 22.5 is nothing but π/8 equal to √2 माइनस 1, क्लियर। तो डायग्रामेटिकली भी आप उसको प्रूफ कर सकते हो कि tan π/8 इज √2 माइनस 1, क्लियर। कॉपी करो। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x, ये दोनों का वैल्यू निकालना है, बराबर, tan 2x का भी निकालना है, tan पीछा नहीं छोड़ेगा ना, tan 2x का भी निकालना है, तीनों वैल्यू निकालना है, और उसने दिया हुआ है sec x इज इक्वल टू -13/5, और आगे बोल रहा है वो कि x जो है वो π/2 से पाई के बीच, ऐसा कुछ वैल्यू है ना, ऐसा कुछ मतलब है, बराबर, कि हमारा x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और उसके हिसाब से हम लोग को वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव या पॉजिटिव दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक दिया है तो क्या निकाल सकते हो आप, कॉस निकाल सकते हो, कॉस निकाल लो,
cos x is 1 upon sec x. That will be equal to minus 5 upon 30. बराबर ना? cos मिल गया तो sin निकाल सकते हैं. बोलो. Sin square x plus is equal to, तो sin square x plus what is cos का value? The whole square equal to 1. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा 25 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 25 अपॉन आगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड प्लस माइनस 12 अपॉन एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? We will take positive 12 upon 13. Sin आ गया, cos आ गया. Can we find tan now? Sin x upon cos x. What is sin x? 12 by 13 and cos x minus 5 by 13. 13 cancel क्या आ रहा है बोलो? Minus 12 upon 5. That is tan x. Clear है? अब हमको ये तीन चीज निकालने बोला है sin 2x, cos 2x, tan 2x. तो पहला हम लोग 1 by 1 sin 2x निकालेंगे. व्हाट इज sin 2x का फॉर्मूला? sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू, should I write in this way 2 sin x into 2 into what is sin x? 12 by 30 and cos x is minus 5 by 30. तो नीचे 13 into 13 160. 2 5 are 10, 10 12 are minus 120 upon 169. Clear? Second, cos 2x. बोलो फॉर्मूला. cos square x पहला ही वाले cos square x माइनस 3 फॉर्मूले पहला वाला पुट कर. ठीक है, आप कोई भी पुट कर सकते हो, चलेगा यहाँ पर. cos x का वैल्यू माइनस 5 by 13 का होल स्क्वायर. साइन का वैल्यू 12 by 13 द होल. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होने वाला है तो 25 अपॉन माइनस 144 अपॉन माइनस करेंगे तो cos 2x का वैल्यू बोलो माइनस 119 अपॉन cos 2x का वैल्यू और ये sin 2x का वैल्यू. नाउ हाउ टू फाइंड tan 2x? हाँ बोलो. हाँ बराबर sin 2x अपॉन ऊपर निकाल लिए ना हम लोगों ने, तो बस वही वैल्यू पुट कर देंगे ना. व्हाट इज sin 2x का वैल्यू? माइनस 120 अपॉन और cos 2x का वैल्यू माइनस 119 अपॉन 169 कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल 120 अपॉन. क्लियर? तो जो अपने जो सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री 1 में उसी के बेसिस पर ही है ना. सेक दिया, cos निकाला, cos से sin निकाल दिया, tan निकाल दिया. ठीक है, तो tan की जरूरत पड़ी नहीं है, साइन और कॉस से ही काम हो गया. बराबर. ठीक है, कॉपी करो. एंटेंस पे काम आएगा. साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा. This is the first identity. Sin theta, sin 60 minus theta, sin 60 plus theta is equal to 1/4 sin 3 theta. Example. मान लो थीटा जो है वो 20 डिग्री है. क्या है? यहां पुट करो sin 20 इंटू साइन 60 माइनस 20 इंटू साइन 60 प्लस 20 बराबर कितना होगा ये? साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80. अगर आपको कहीं पर भी साइन 20, साइन 40, साइन 80 नजर आता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या है फॉर्मूला? 1/4 साइन 3 इंटू थीटा क्या था? 20 बराबर. तो 1/4 साइन
60 and that is equal to 1/4 sin 60 का वैल्यू √3/2 and that is equal to √3/8. क्लियर? तो इसका वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में 1/4 sin 3 थीटा का वैल्यू इज √3/8. एग्जैक्टली सिमिलर कॉस के फॉर्म में भी है. cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा. tan के फॉर्म में tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज नथिंग बट इज इक्वल टू tan 3 थीटा. इसमें डिवाइड बाय 4 नहीं है. ठीक है, कॉपी करो यानी एग्जाम्पल भी कॉपी करो आप. तो एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है? 3.3 राइट. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन. क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिस शुड बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे है ना. डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 cos square 2 to get sin square upon cos square is that is equal to our right hand. समझा? सिंपल. मरियम याद रखना अच्छे से. क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ? सेकेंड क्वेश्चन sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x दिस शुड बी इक्वल टू. इसको जीरो प्रूफ करना है अपने को. क्या करेंगे? ये ब्रैकेट के बाहर sin x है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या होगा? sin 3x इंटू sin x प्लस sin x इंटू sin x साइन स्क्वायर x प्लस इसको भी सेम cos 3x इंटू cos x और आगे माइनस cos स्क्वायर x. बराबर. ये दोनों भी टर्म को साथ में लिख लेता हूँ आगे पीछे. ठीक है, पहले ये टर्म लिख लेता हूँ cos 3x इंटू cos x फिर आगे ये प्लस sin 3x इंटू sin x. ठीक है, उसके बाद में फिर ये माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. समझा कैसे टर्म अरेंज किया आगे पीछे? इस पे ध्यान देना, मैं इस पे फॉर्मूला बना रहा हूँ. cos a cos b, अगर मान लो ये a है हमारा और ये b है, अगेन ये a और ये b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b, तो cos 3x माइनस x है ना, cos a माइनस b. इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे. क्या होगा अंदर? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x दिस बिकम cos 2x. ये किसका फॉर्मूला है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. cos थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. थीटा के बदले में x है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? cos 2x. सेम टर्म गेट कैंसल इक्वल टू 0. समझा? कॉपी करो. क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन cos x प्लस cos y द होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y द होल स्क्वायर.
दैट शुड बी इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। फिर इसके साथ सिमिलर क्वेश्चन फोर्थ वाला है, राइट, और साइन स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है नहीं, तो इस पर ध्यान दो, एग्जैक्टली फिर वो करना है आपको, ठीक है। चलो याद है LHS, इसको यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, वो 2ab वाले टर्म को बाद में लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, ओके। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 हो जाएगा, क्लियर है। आगे 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, है ना, ये दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा अंदर, cos x cos y माइनस sin x sin y, क्लियर है। 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा प्लस 2, फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या बन रहा है फॉर्मूला, cos a प्लस b, बराबर ना, क्लियर है। आगे फिर 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस cos x प्लस y, राइट ना, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल दिया। लेट अस कंसीडर दिस एज थीटा, so what is 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, what is 1 plus cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, मेक द एंगल हाफ, एंगल को हाफ कर दो, बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है नहीं, अप्लाई करो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, व्हाट इज थीटा, x प्लस वाई अपॉन 2, एंड 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, दिस इज अवर राइट हैंड, क्लियर है, समझा, तो वो हाफ एंगल की तरफ जा रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 प्लस cos थीटा याद किए थे 2 cos स्क्वायर थीटा, वैसे 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर है। सिमिलरली 1 माइनस cos थीटा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर है, समझा, शायद वही फॉर्मूला इसके बाद वाले सब में अप्लाई होगा, क्लियर है, कॉपी करो, x प्लस cot x दैट विल बी इक्वल टू 2 cosec 2x, ये प्रूफ करना है अपने को, बराबर। तो tan को sin अपॉन cos करेंगे, sin अपॉन cos, cot को cos अपॉन sin, इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, sin इंटू साइन प्लस cos इंटू cos अपॉन डिनोमिनेटर में cos x इंटू, बराबर। तो व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से 1 अपॉन sin x इंटू cos x, बराबर, इतना आ गया। अच्छा, जो प्रूफ करना है उसमें हमको वहां पर 2 दिया हुआ है, 2 लाना है अपने को, है क्या नहीं, क्या कर रहे हैं पता है, इस स्टेप में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे डिवाइड भी कर दो, बराबर, 2 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2x है ना, उसके बाद इसको आई कैन राइट 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2x, सेपरेट कर दूंगा, एंड 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक 2x, क्लियर। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 करना है, क्या चेक करके, जो हमारा राइट हैंड साइड है, समझा, सम करना आपको,
ठीक है, अब इधर आ जाओ 6 वाले क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड है, इसको 2 tan 2x प्रूफ कर रहा है। क्या करेंगे, इज द डिनोमिनेटर सेम, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। सिमिलरली cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो cos x माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अपॉन डिनोमिनेटर में बोलो cos x माइनस साइन एक्स, ये एक ब्रैकेट एंड दूसरा ब्रैकेट क्या रहेगा, cos x प्लस साइन एक्स। इज इट क्लियर? समझा? आगे अगेन यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट डाल दो, इसके अगेन 3 टर्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है। आगे ओपन करेंगे इसको, क्या होगा, एक मिनट, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आई थिंक यहाँ पर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 cos x sin x माइनस ब्रैकेट डाल, अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का, है ना पहला फॉर्मूला। अच्छा इसको ओपन करें, अभी क्या होगा, 1 प्लस 2 cos x sin x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin x इंटू cos x अपॉन cos 2x प्लस 1 माइनस 1 गेट 2 sin थीटा cos थीटा, और ये 2 sin थीटा cos थीटा दोनों सिमिलर टर्म है, तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2 प्लस 2 विल बिकम 4 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, cos 2 थीटा। इस 4 को आई कैन राइट 2 इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा, बराबर। आगे 2 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा। एंगल सेम है 2x 2x, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan 2x। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। क्लियर? समझा? कॉपी करो। क्या दिया हुआ है, 2 प्लस इन रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस 2 cos 8x, दैट शुड बी इक्वल टू 2 cos x। देखो लिखने में आपको लगेगा यार रूट के अंदर है यार कैसे सॉल्व करें, है ना, बट सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है इसके लिए, व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। इफ आई से 1 प्लस cos 4 थीटा, मतलब एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। इफ आई से 1 प्लस cos 8 थीटा, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। समझा या नहीं समझा? क्लियर है? इसी आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 2 प्लस इसके अंदर 2 बाहर निकाल देंगे कॉमन, क्या बचेगा, 1 प्लस cos 8x, 1 प्लस cos
क्या है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर 4x हो जाएगा, है या नहीं? 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस फिर ये रूट में 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8x के बदली 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर 4x। क्लियर है, समझा? आगे ये रूट है, 2 2 सा 4 है, ये दोनों भी रूट के अंदर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा एंड cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वो cos 4x। समझा? अगेन इसके अंदर से जो पार्ट किया ना हम लोगों ने यहाँ पर सेम करना है। क्या करोगे, देखो एक रूट चला गया, क्या करेंगे इसके अंदर से 2 कॉमन, 1 प्लस cos 4x, 2 प्लस रूट के अंदर 2 इंटू 1 प्लस cos 4x 2 cos स्क्वायर 2x, बराबर ना? आगे अगेन 2 2 सा cos स्क्वायर है, रूट के बाहर आ जाएगा, 2 प्लस रूट के बाहर क्या आएगा 2 cos x, बराबर 2x था ना, सॉरी 2x था यहाँ पर, cos स्क्वायर 2x, cos 2x, अगेन 2 कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x एंड लास्ट में 1 प्लस cos 2x क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x, अगेन रूट के बाहर 2 cos x, दैट इज इक्वल टू, क्लियर है सिंपल, सिर्फ ये फॉर्मूला खाली अप्लाई करना है आपको, ठीक है? कॉपी करो। क्या दिया हुआ है 16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा cos 2 थीटा देन cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 16 थीटा। अच्छा, अब ये किसके ऊपर है, व्हाट इज 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन, उल्टा लिख लेता, समझ में आएगा फिर। हाँ बोलो, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू, बराबर ना? अच्छा, इंस्टेड ऑफ 2 थीटा अगर मैंने लिख दिया साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा, तो एंगल डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो 2 साइन 2 थीटा इंटू, और मैं अगर यहाँ लिख दूँ साइन 8 थीटा तो 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस, और अगर मैंने लिख दिया साइन 16 थीटा तो 8 थीटा इंटू 8 थीटा। इसी को ध्यान रखना है अभी, ठीक है, इस वाले सम में क्या ध्यान, 16 को स्प्लिट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 16 को आई एम राइटिंग 8 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिखाई दिया आपको, आगे फिर कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा। तो व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, आगे क्या है कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा। अगेन क्या करो, 8 को स्प्लिट करो, 4 इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, बराबर, आगे कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, अगेन 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा, आगे कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, अगेन स्प्लिट करेंगे 4 को, 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, अगेन चेक करो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 8 थीटा, और ये कॉस 8 थीटा,
बराबर है ना। अगेन लास्ट 2 sin 8 थीटा cos 8 थीटा sin 16 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। क्लियर, कॉपी करो। क्या दिया हुआ, sin 3x अपॉन cos x प्लस, मैं चाहता हूं ये सम आप ट्राई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो sin 3x इंटू sin x प्लस cos 3x इंटू cos x अपॉन डिनोमिनेटर में cos x इंटू sin x। आप लोग अगर पहला ये साइन a और b दिखते हो इस तरह से यहाँ पर, तो आपको लगता है कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला, ऐसा है नहीं। आप देखो जरा बराबर से, cos वाला टर्म आगे गया हुआ है और बीच में प्लस है, तो मैं उसको पहले लिख सकता हूँ cos a cos b प्लस sin a sin b, है या नहीं। क्या होगा, cos a माइनस b अपॉन sin x इंटू cos x। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 cos, और ये 3x माइनस x 2x होने वाला है। अच्छा, डिवाइड भी करना है, 2 sin x इंटू cos x, 2 cos 2x, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, एंड cos बाय sin क्या हो जाएगा, cot 2x। अभी आपके मन में एक डाउट आया रहेगा, सर अगर मैंने ये x को a मानू तो, है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b मान सकते हो, तो होगा क्या, x माइनस 3x होगा। एग्जाम्पल, काम यहाँ एक चेंज करता हूँ, अलग से चेंज करता हूँ, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो क्या करूंगा, उसको x माइनस 3x हो जाएगा ना, और नीचे एज इट इज रहेगा, बराबर। व्हाट विल बी x माइनस 3x, माइनस 2x, एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो वो एट दी एंड अपने को cos 2x ही मिलने वाला। समझा, समझ में आएगा नहीं, तो आप cos के फॉर्मूले में मान सकते हो वैसे, क्लियर है। बट साइन के फॉर्मूले में ऑलवेज प्रीफर कि जो ग्रेटर एंगल है उसको ए मानो, जो ग्रेटर एंगल है उसको ए मानो, क्लियर है। चलो, हो गया ये, समझा कैसे आया। नेक्स्ट, सम नंबर 10, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, सिर्फ इतना ही दिया है बस, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर ना। और इन टर्म्स ऑफ कॉट के फॉर्मूले में अपने को RHS दिया हुआ है। तो देखो क्या करना है आपको, cos x के 3 फॉर्मूले, अभी हाफ एंगल वाला सम करना है अपने को, हाफ एंगल फॉर्मूले पे, ठीक है। cos x के 3 फॉर्मूले, क्या है पहला फॉर्मूला, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर दूसरा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, ठीक है। बोलो, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस स्क्वायर x बाई 2, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये वन को क्या करने वाले हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो अगर मैं उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं तो भी 1 ही रहेगा ना, क्योंकि थीटा सेम है। तो शुड आई राइट इन दिस वे, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, वो 1 ही होगा ना, हाँ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ही होगा ना। और फिर साइन x को हाफ एंगल का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2,
क्लियर है, समझा? तीनों को कन्वर्ट किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हाफ एंगल में। सर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 1 का cos स्क्वायर x बाई 2 और sin स्क्वायर x बाई 2 लगाना है? क्योंकि वी आर ऑलरेडी कन्वर्टिंग cos x एंड sin x इनटू हाफ एंगल फॉर्मूला, तो इसलिए अपने को यहाँ सोचना पड़ेगा कि ये 1 को भी हाफ एंगल के फॉर्मूले में ही कन्वर्ट करें। क्लियर? आगे अच्छा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी, और तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा बोलो न्यूमरेटर में? cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, ये एक ब्रैकेट रहेगा, और दूसरा ब्रैकेट cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। इज इट क्लियर? a प्लस बी, a माइनस बी। क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है नहीं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बोलो? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। क्लियर है, समझा? मतलब cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 दो बार है, तो एक बार क्या कर देंगे इसको हम लोग सीधा सीधा कैंसिल कर देंगे। cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच रहा है? माइनस sin x बाई 2, और डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। क्लियर? अब राइट हैंड साइड देख के बताओ कि क्या करूं। यहां पर क्या चाहिए अपने को? कॉट, कॉट चाहिए ना, और यहां क्या चाहिए? 1। देखो यहां 1 चाहिए कि नहीं? तो यहां 1 कैसे आएगा? sin x बाई 2 से मैं डिवाइड कर दो, किसको? न्यूमरेटर को भी, और क्योंकि यहां भी तो 1 चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x बाई 2। तो अगर ऐसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? इसके नीचे आएगा sin x बाई 2, तो क्या हो जाएगा? cot बाई 2 माइनस 1, और यहां पर cot x बाई 2 प्लस 1। क्लियर है, समझा? कॉपी करो तो फॉर्मूले क्या दिया है पढ़ो। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बाई 2, आगे प्लस cot थीटा बाई 2 अपॉन cot थीटा बाई 2 इंटू tan थीटा बाई 2। क्या करेंगे इसको? साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा? बस बेटा सम ही है वो, उसको इतना गौर से देख रहे हैं तुम। फरहान या देखो क्या दिया है? tan को बोलो साइन और कॉस पे कन्वर्ट करो, क्या होगा? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, आगे कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, और डिनोमिनेटर में फिर अगेन कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन, क्या करेंगे उसके बाद? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सेम टर्म है, दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर है, तो उसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाई, अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सेम डिनोमिनेटर है, गेट कैंसल, बराबर। आगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या बच रहा है बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है?
कॉस थीटा का पहला फॉर्मूला 1/cos थीटा 1/cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? समझा? कॉपी करो। क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सम नंबर 12 1/10 3 है माइनस 10 है माइनस 1/cot 3 है माइनस कॉट है। इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसको ऐसे ही रहने दो। क्योंकि कॉट का फॉर्मूला हम लोग ने अब तक पढ़े नहीं है, टेन का ही फॉर्मूला पढ़े, साइन का कॉस का और टेन का ही फॉर्मूला पढ़े, बराबर ना? तो कॉट को क्या कर देंगे हम लोग? टेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉट 3 विल बी रिटन एज 1/tan 3a एंड कॉट a को 1/tan है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्या होगा? 1/tan 3a माइनस 10 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा? 10 है माइनस 10 3a अपॉन tan 3a इंटू 10 है, बराबर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गोज टू न्यूमरेटर। क्या होगा? 1/tan 3a माइनस 10 है माइनस ऊपर क्या होगा बोलो? tan 3a इंटू 10 है अपॉन tan a माइनस tan 3a। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर tan 3a माइनस 10 है ना, इसको भी tan 3a माइनस 10 लिखूंगा तो ये माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा ना पहले, है ना? देखो यहाँ पर अगर मैंने ऐसा लिखा पहले माइनस tan 3 है फिर प्लस 10 है और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में आके माइनस साइन बाहर कर दूं तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? और tan a माइनस tan 3a को आई कैन राइट इन दिस वे माइनस tan 3a माइनस tan a। तो ये जो माइनस साइन जो बाहर निकलने वाला है वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? बराबर। क्या होगा फिर? 1/tan 3a माइनस 10 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। न्यूमरेटर tan 3a इंटू 10 है अपॉन डिनोमिनेटर क्या होने वाला है बोलो? क्यों किया मैंने ऐसा? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, क्या होगा बोलो? 1/tan 3a इंटू 10 है अपॉन tan 3a माइनस 10 है। क्लियर है? यही है ना? आगे अभी ठीक है, क्या है फॉर्मूला? बोलो बोलो बोलो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बोलो? tan a माइनस tan b अपॉन 1/tan a इंटू, बराबर ना? आपको लगता नहीं कि उसका रेसिप्रोकल है तो क्या करो उसको ऐसा लिख दो 1/tan 3a माइनस tan a अपॉन 1/tan 3a इंटू tan a, ऐसा लिख सकता हूं। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ही आएगा ना, राइट? आगे फिर 1/, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1/tan a इंटू क्या बनेगा? tan a माइनस b, मतलब 3 माइनस a 1/tan 2a एंड 1/tan 2a इज cot 2a। क्लियर? समझा? कॉपी करो।
दिस इज द फॉर्मूला। क्या दिया है? cos 7 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री इज इक्वल टू साइन 68 डिग्री अपॉन 16 cos 83 डिग्री। हमने पता है साइन वाला क्वेश्चन किए थे, 16 साइन थीटा आया था, सम नंबर 8 है ना, वैसे ही करना। यहां देखो, अब सब कॉस टर्म है और यहां न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको साइन टर्म है, तो कहीं ना कहीं जब ये सब मल्टीप्लीकेशन में कॉस टर्म है और आप देखो सब एंगल जो है ना वो 2 का मल्टीपल है उसके, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56, तो कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा का फॉर्मूले पे आपका जाना चाहिए ध्यान। अच्छा, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा टर्म तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये टर्म दिखाई नहीं दे रहा आपको। दिखाई दे रहा है क्या? 2 नहीं दिखाई दे रहा है और साइन थीटा दिखाई नहीं दे रहा है। साइन थीटा मतलब साइन 7 डिग्री। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट के लिए सेम करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 साइन 7 डिग्री। क्लियर? क्या होगा फिर? 2 साइन 7 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री को मैं साथ में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ये अलग चलते रहेंगे, ये आगे आते रहेगा, फिर उसका टेंशन नहीं है। एक बार क्लियर हो गया तो वो आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, डिवाइड भी करना है किससे? 2 साइन 7 डिग्री से, है ना। मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा। ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होएगा? साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 डिग्री। ये क्या है आगे? कॉस 14 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 56 डिग्री, 28 सॉरी, और ये 2 साइन 7 डिग्री। अब देखो, जो साइन टर्म जो पहले मिसिंग था अब आ चुका है, साइन 14, उसके बाजू में कॉस 14 भी है। अब कौन सा टर्म मिसिंग है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन 14 इंटू कॉस 14, और ये आगे कॉस 28 इंटू कॉस, अच्छा 2 से डिवाइड भी करा तो 2 से क्या हो जाएगा? ये 4 साइन 7 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? ये साइन 28 और ये कॉस, और ये कॉस 54। अब ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ दिस साइन 7 शुड आई राइट साइन 90 माइनस 83। 90 माइनस 83 कितना होगा? 7 ही होगा ना, तो साइन का साइन लिखा, 90 माइनस 83 कर दिया। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन साइन टर्म है और कॉस टर्म है, मिसिंग क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से क्या करूंगा? क्या हो जाएगा? ये 2 साइन 28 इंटू कॉस, फिर आगे कॉस 56 अपॉन 2 से डिवाइड भी करना था तो 8 साइन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2 कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस 83 डिग्री। देखो कॉस 83 चाहिए था, आ गया है या नहीं? आगे ये क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, तो साइन 56 डिग्री इंटू कॉस अपॉन डिनोमिनेटर में 8 कॉस 83 डिग्री। अगेन क्या मिसिंग है यहाँ पर? 2 साइन 56 इंटू कॉस, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी करूंगा तो 16 कॉस 83 डिग्री। तो अगेन ये क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा,
एंगल डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, साइन 112 अपॉन 16 कॉस 83 डिग्री। अब साइन 112 कैसा लिखूंगा मैं, बोलो बोलो, साइन 180 माइनस 68 और ये डिनोमिनेटर एज इट इज 16 कॉस 83। साइन 180 माइनस थीटा, 180 मतलब पाई ना, साइन थीटा, तो साइन 68 डिग्री अपॉन 16 कॉस 83 डिग्री। क्लियर? तो ये आपको पहले स्टेप में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 sin 7 करना है। एक बार ये कर दोगे तो आपको वो टर्म मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी करो।